एक दूर दराज के गांव में, जिसका नाम शमसी गांव था, दो बेहतरीन दोस्त रहते थे। उनका नाम अहमद और राशिद था। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ थे और हमेशा नई मेहमान की तलाश में रहते थे। एक दिन अहमद के दादा ने एक पुरानी कहानी सुनाई, जिसमें एक गुमशुदा खजाने का जिक्र था जो शमसी गांव के करीब कहीं दफन था। इस खजाने के बारे में कहा जाता था कि जो भी उसे तलाश करेगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अहमद और राशिद ने फैसला किया कि वो इस खजाने की तलाश करेंगे। उन्होंने एक मंसूबा बनाया और अपने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। अहमद के दादा ने इन्हें एक पुराना नक्शा दिया जो खजाने की जगह की तरफ इशारा करता था। नक्शा पुराने कागज पर था और इस पर बहुत से निशानात और निशानियां बनी हुई थीं। अहमद और राशिद ने अपनी तैयारी मुकम्मल की और सुबह सवेरे अपने सफ़र का आगाज़ किया। उन्होंने खाने पीने का सामान, खेमे और नक्शा साथ लिया। उनका सफ़र जंगल की तरफ था, जो गांव के करीब ही था। जंगल में दाखिल होते ही उन्होंने महसूस किया कि यहाँ का माहौल बहुत मुख्तलिफ है। बुलंद दरख्त, घने झाड़ियाँ और परिंदों की चहचहाहट ने जंगल को जादुई बना दिया था। राशिद ने नक्शा निकाला और निशानियाँ देखना शुरू की। उन्होंने नक्शे पर मौजूद पहाड़, दरिया और एक बड़े दरख्त को पहचान लिया। ये दरख्त उनके पहले मकाम की निशानदही करता था, जहाँ से उन्हें आगे बढ़ना था। एक रात जब वो खेमे में सो रहे थे, तो एक शेर उनके खेमे के करीब आया। अहमद ने अपनी मिसाल जलाई और शेर को भगाने की कोशिश की। राशिद ने भी हिम्मत दिखाई और दोनों ने शेर को भगा दिया। कई दिनों की मेहनत और मुश्किलात के बाद वो एक पुरानी गार के करीब पहुंचे, जो नक्शे पर निशान ज़दा थी। ये गार खजाने की आखिरी निशानी थी। दोनों दोस्त गार में दाखिल हुए। गार के अंदर अंधेरा और खामोशी थी। उन्होंने अपने कदमों की आवाज़ को सुना और दिल की धड़कन को महसूस किया। गार के अंदर उन्होंने बहुत से निशानात और नक्श देखे जो खजाने की तरफ इशारा करते थे। आखिरकार उन्हें एक बड़ा दरवाज़ा मिला, जिस पर पुरानी ज़बान में कुछ लिखा हुआ था। राशिद ने अपने दादा से सीखी हुई पुरानी ज़बान को पढ़ा और दरवाज़ा खोलने का तरीक़ा समझा। दोनों दोस्तों ने दरवाज़ा खोला और एक बड़े कमरे में दाखिल हुए। कमरे के बीच में एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। अहमद और राशिद ने संदूक को खोला। संदूक में सोने के सिक्के, जवाहिरात और कीमती पत्थर भरे हुए थे। उन्होंने कभी इतनी दौलत नहीं देखी थी। दोनों दोस्तों ने खजाने को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, मगर उन्हें एहसास हुआ कि ये खजाना सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल सकता है। उन्होंने फैसला किया कि वो खजाने को गांव के लोगों के साथ बांटेंगे, ताकि सबकी जिंदगी बेहतर हो सके। अहमद और राशिद खजाने को गांव ले आए और सब लोगों को जमा किया। उन्होंने खजाने की कहानी सुनाई और कहा कि ये दौलत सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे गांव की है। गांव वालों ने उनकी ईमानदारी और दोस्ती की तारीफ की और फैसला किया कि इस दौलत को सबकी फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खजाने की मदद से गांव में नए स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाई गईं। गांव वालों की जिंदगी बेहतर हो गई और सब ने अहमद और राशिद की दोस्ती की मिसाल दी। दोनों दोस्तों ने साबित किया कि मुश्किलात का सामना करने और ईमानदारी के साथ जीने का रास्ता ही सबसे बेहतर है।